अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इतने दिनों के बाद हम लोग बनाएंगे सैरी का व्लॉग। लेकिन मैं आपको जैसे पहले सब कुछ दूध बॉईल करना, चाय से ये सब कुछ दिखाती थी, वैसे नहीं दिखाऊंगी शॉर्ट। तो यहाँ पे ये देखे मैंने यूं किया और वहाँ पे मेरा दूध भी उबल चुका था और चाय भी बन चुकी थी और चाय को मैं उबाल रही थी। तो गाइस फिर यहाँ पे मैं चाय को बहुत ज़्यादा उबाल रही थी। और आप लोग हमारी देशकियों को इग्नोर करना, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है और हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती रहती है और लड़ाई में बीवी टूट चुकी थी, लेकिन मुझे ये दोनों साथ अच्छी लगती हैं। मेरे घर में सब कहते हैं तुम देशकियाँ चेंज कर लो, लेकिन मैंने कहा मरने दम तक मैं इस देशकी का साथ ही छोड़ूंगी, क्योंकि सब ने इसका साथ छोड़ दिया है। तो फिर इसीलिए गाइस अगर आपको भी देशकी से कोई प्रॉब्लम है तो मैं कुछ नहीं कर सकती, तो इसीलिए हम लोग मैं इसी में चाय बनाऊंगी। और गाइस देशकियाँ माशाल्लाह से बहुत है, लेकिन क्या करूँ। फिर मैंने कहा चले हम लोग किचन साफ़ करते हैं, बहुत गंदा हो चुका था। तो ये मैंने सारे किचन साफ़ कर लिया था और बर्तन थोड़े से ही थे, वो मैंने कहा चलो सुबह गट्ठे धो लेंगे। फिर मैंने किचन साफ़ करने के बाद मैंने क्या कहा, आप लोग खुद मेरे हाथों से समझे, आपको समझ नहीं आ सकती मैंने क्या कहा। तो चलें जी, फिर यहाँ पे बारी आ गई थी रोटियाँ बनाने की, जो मेरी मदर इन लॉ बना रही थी। गाइस इसको भी इग्नोर करना आप, ठीक है। और यहाँ पे वो रोटियाँ बना रही थी अपने लिए। गाइस ऐसे रोटियाँ बनाते हैं, सीखो कुछ, जिसको नहीं आता ना वो कुछ सीख ले। गाइस ऐसे सीखते हैं, सेकते हैं। तो गाइस हमारी जो गैस है वो हमेशा हमारा साथ छोड़ देती है, दिन रात शाम। इतना तो कोई भी नहीं छोड़ता जितना ये छोड़ते। तो इतने में इनको पता चल गया था कि हम बाहर उठ चुके हैं, कुछ शोर शराबा हो रहा है, तो ये उठ के आ चुके हैं। और अब ये कोशिश कर रहे थे कि ज़रा मुझे कोई बाहर की तरफ ले जाए, और ये मासूमों की तरह दरवाजे पे बैठ गया था। तो मैंने कहा चले जी हम लोग चलते हैं, सबसे पहले दरवाज़ा खोलते हैं, क्योंकि रात के टाइम बहुत गर्मी हो जाती है। जब मैंने दरवाज़ा खोला और बाहर का मौसम देखा ना, उफ़ उफ़ गाइस आप तो मुझसे पूछे ही ना, इतने मज़े का मौसम था, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी और ये मासूमियत की शक्ल से मुझे देख रहा था। तो मैंने कहा चलो तुम देखो। फिर मैंने कहा थोड़ा इसको तरसाती हूँ, क्योंकि बाहर तो मैंने जाना ही है, रात को इसी को लेके जाते हैं, क्योंकि वैसे तो मैं जाती नहीं हूँ गाइस। और आगे आप लोग देखना मेरे सब बहुत बुरा और अच्छा मिक्स हुआ, पता नहीं क्या हुआ, आप देख सकते हैं मुझे। तो फिर मैं आई हूँ गली में देखने के लिए, और माशाल्लाह से गली में बारिश हो रही थी। उस टाइम हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो मौसम बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन आगे जाके बारिश बहुत तेज़ हो गई थी। फिर मैंने थोड़ी सी हाथ शाथ लहराई लुराई और बस गाइस मैं नाते पड़ी थी। रमज़ान है ना, इसलिए मैं गाने नहीं गा सकती, और वो मैं दिल में गाई थी ना, सारे मोहल्ला उठ के आ जाए कि चुप आ जाओ, बंद करो अपनी ये बेसुरी आवाज़। गाइस ये उर्दू मेरी पता नहीं कहाँ से निकल रही है। और गली में कोई भी नहीं था, और गाइस मेरी सिस्टर इन लॉ मेरे साथ नहीं थी, तो इसीलिए मुझे थोड़ा डर डर भी लग रहा था। और उनको सोते हुए बिल्कुल नहीं उठा सकती थी, अगर मैंने उनको सोते हुए उठाया तो पूरा मोहल्ला खुद ब खुद ही उठ जाएगा, इसलिए मैंने कहा चले आप सोए रहे। फिर मैं उसको तरसा रही थी, फिर मैंने जल्दी से कुंडी लगा ली। मैंने कहा एक तो मेरे पास माशाल्लाह से हैवी मोबाइल भी है, और कोई ले गया तो मैं तो कुछ को संभाल ही नहीं सकती। वो सिस्टर इन लॉ साथ होती हैं, थोड़ी सी वो शेर बनी होती हूँ। फिर मैं अंदर आई हूँ तो गाइस ये बहुत मासूमों की तरह मुझे देख रहा था कि मुझे नहीं लेकर गई हो, तुम खुद चली गई हो। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं आपको नहीं लेकर जाऊँगी। गाइस जब इसकी मन होती है ना, मैं इसको ऐसे पकड़ के ऐसे गुच गुच करती हूँ, क्योंकि इसकी मम्मा मुझे कुछ नहीं कह सकती जब वो नहीं होती है। और जब वो सामने होती है तो गाइस वो मुझे बहुत कुछ कहती हैं। किसी दिन मैं आपको उनकी रियल वॉइस करके बताऊंगी कि वो क्या क्या कहती हैं। फिर यहाँ पे मैंने ना बाइट दुबई मॉल से स्टॉलर लिया था, इतने दिनों के बाद मैंने निकाला है। तो मैंने कहा अगर आप लोगों को इसका लिंक चाहिए ना, तो वो मैं आप लोगों को दे दूँगी, मैंने कौन से प्लाजे से कितने का लिया, ठीक है। गाइस ये बहुत सॉफ्ट, बहुत महंगा है, मैं आपको नहीं बता सकती। इसने मुझे बहुत वो किया। फिर मैंने कहा चलो फातेह बहुत शौकियाँ हो गई हैं स्ट्रॉलर पे, तो अभी हम चलते हैं। फिर मैंने टाइगर को खोला, मैंने कहा तुम्हें ज़्यादा नहीं तरसाते, क्योंकि अगर हम इस पर थोड़ी देर इसकी बात ना सुनी ना तो ये बहुत बहुत चीखता है गाइस। और ये अभी भी बै लगा हुआ था, तो मैंने कहा चलो चुप हो जाओ, अभी चलता है। गाइस पीछे भी अभी रियल में भी इनकी जो पीछे से शॉट डाल रहे हैं ये कभी चुप नहीं हो सकते। और अभी आप सिर्फ इसकी खुशी देखना कि ये कैसे ठुमक ठुमक के बाहर जाता है। गाइस ये देखें, मुझसे पहले पहले ये भाग रहा है माशाल्लाह से गाइस। तो गाइस ये बहुत खुशी से गया, और अभी माशाल्लाह से इसको पता भी है कि ऊपर से कुंडी खोलनी है, और ये बाहर आके ऊपर देखता है। पहले इसने देख के फिर इसने कहा वो हो बाहर तो बारिश है, मैं भाग ही नहीं सकता, क्योंकि गाइस इसको पानी से बहुत डर लगता है। और ये यहाँ पे पता नहीं क्या सूंघ रहा था, कोई लाल बेग इसको नजर आया, चूहा पता नहीं क्या नजर आया था। फिर इसने कहा चलो मैं अंदर जाता हूँ, लेकिन कहा नहीं मैं अंदर क्यों जाऊँ, मैं इनको फिर भी जलील ही करूँगा। तो गाइस फिर ये बाहर खड़ा रहा, फिर ये मैं इसको इंतज़ार करी थी कि ये साहबजादे कब बाहर निकलेंगे। तो गाइस फिर इतने में बारिश और तेज़ हो चुकी थी, मौसम बहुत अच्छा था, और आप लोग देख सकते हैं।
तो गाइज इतने में फिर मैं बाय हाइंड्स की वीडियोस बना ही रही थी कि पीछे से लाइट चली गई। और गाइज आप ना पूछें कि जब लाइट गई पूरे घर में अंधेरा हुआ। शुक्र है मोबाइल का फ्लैश ऑन था। गाइज मुझे अंधेरा पसंद है, लेकिन इस अंधेरे से बहुत डर। फिर मैंने जल्दी जल्दी से दरवाजे को कुंडी लगाई। मैंने कहा अब तो अंधेरा भी हो चुका है, तो इसीलिए हम रिस्क नहीं लेते और जल्दी जल्दी अंदर चलते हैं। और ये लड़का सुधर ही नहीं रहा, बाहर से अंदर आया लेकिन इसने ऊपर जाना था। यहाँ पे जैसे ही इसकी लाइट ऑन कर रही थी तो एकदम से लाइट आई थी और वापस चली गई थी। फिर मैंने कहा ये तो मेरे साथ मोए मोए हो गई है। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से जाकर लाइट ऑन की। बाहर फिर मेरी पास मदर इन लॉ कहती कि फ्रिज का क्या कहती है उसको, बटन बंद कर दो, क्योंकि लाइट आ रही जा रही थी। तो मैंने कहा कि ये ख़राब ना हो जाती। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इतना लंबा बनाया इसमें इस तक पहुँच सकती हूँ। और ये कभी कभी लंबी लंबी चीज़ों से मुझे कुछ होता भी है, जैसे कि मुझे मोटर लगाना पड़ता है, पंखे साफ़ करने पड़ते हैं। लंबे लोगों की कोई इज्जत ही नहीं है गाइस। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है फिर भी। और यहाँ पे ये मुझे इतना तंग कर रहा था, कारपेटे फाड़ रहा था गाइस, इसको सुकून ही नहीं था। फिर मैंने डेक लगा लिया था। फिर मैंने कहा इतने में लाइट आ ही चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मुझे डर था कि लाइट चली ना जाए, क्योंकि पहले भी आई और गई थी। देखने में मैंने ब्लूटूथ कनेक्ट किया, आप देख सकते हैं मैंने इसको कनेक्ट किया। ये मेरी मोस्ट फेवरेट कवाली है। आप लोग इसकी ये लाइन सुने, आपको बहुत मज़ा। तो गाइस फिर मुझे ये सुनते सुनते मैंने टाइम देखा तो 4:29 हो चुके पे। ये दूसरी नात लगा ली थी और सारी में गाइस बहुत थोड़ा टाइम रह चुका था। फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी से फातिहा उठो, क्योंकि अभी तक मेरे हस्बैंड ही नहीं आए थे। बारिश थी, वो बाइक भी नहीं लेकर गए थे, तो मैं उनकी भी टेंशन थी बहुत ज़्यादा वाली। तो गाइस फिर यहाँ पे हमारा नेट जा चुका था और फिर मैंने कहा चलो इसी ज़रिए इसने मुझे उठा लिया। टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था। इतने में दरवाजे में मेरे हस्बैंड आ चुके थे। फिर मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी जाकर दरवाज़ा खोल लेते हैं। और भैया ऊपर से छुप छुप कर देख रहे थे। गाइस बारिश इतनी तेज़ थी कि उनके सारे कपड़े, स्वेटर, कैप सब कुछ गीला हो चुका था और टाइम बहुत थोड़ा था। फिर मैंने जल्दी जल्दी से मैं अंदर आई। मैंने कहा चलो रोशनी में लगाती हूँ, क्योंकि घर में बहुत अंधेरा था। फिर हमने इतनी गाइस 15 मिनट 10 मिनट में हमने जल्दी जल्दी से सारी की। उसका क्लिप मैं नहीं बना सकती। फिर हम सब लोग यहाँ पे बैठ के बातें कर रहे थे। अल्लाह हाफिज़, मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में गाइस।